तो स्टार्ट करते हैं भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आखिर में गैसेस का एक्सचेंज एक बात करेंगे हम लोग एल्वियोलर लेवल में देखेंगे, मीन्स एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। और सेकंड जो कहाँ होता है भाई टिश्यू लेवल में, मतलब टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन से गैसेस का एक्सचेंज? O2 एंड CO2। O2 एंड CO2 ये दो गैसेस हैं जिनका एक्सचेंज देखेंगे, समझे ना। तो आखिर देखो भाई, आखिर हम सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या कि कौन कौन से लेवल में देखेंगे भाई। एक हम लोग डिस्कस करेंगे इसको एल्वियोलर लेवल में, समझे। एक बात करेंगे भैया इसको हम लोग एल्वियोलर लेवल में देखेंगे, जो कि एल्वियोलाई एंड किसके बीच में? ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है, समझे ना। और सेकंड डिस्कस करेंगे भाई हम लोग इसको टिश्यू लेवल के बीच में, ठीक है। टिश्यू लेवल के बीच में आप समझो टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में ये होता है, ठीक है। तो आखिर में एल्वियोलर लेवल में देखो गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होता है भैया? गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी, समझे। तो बिटवीन एल्वियोलाई आप समझो कि एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या होता है भाई? यहाँ पर आप समझो बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में भाई गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, हम लोग का एल्वियोलर लेवल में, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम लोग टिश्यू लेवल में। तो आखिर में टिश्यू लेवल में भाई गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके बीच में? टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में, ठीक है। तो इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज है किसके बीच में होता है? बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी, समझे। टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में गैसेस का एक्सचेंज जो कि होता है, जो कि क्या होता है भाई? गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी। तो दोनों चीज आपको क्लियर हुए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई कि हम लोग डिस्कस करेंगे भैया कि आखिर में गैसेस का एक्सचेंज एक तो हम लोग का भाई एल्वियोलर लेवल में होता है और दूसरा तो हम लोग का टिश्यू लेवल में होता है, ठीक है। एल्वियोलर लेवल में आप समझो कि एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में ये होता है, एंड टिश्यू लेवल में भैया टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है, ठीक है। आखिर हम सबसे पहले बात करेंगे भाई कि कौन कौन से आखिर में आप समझो कि कहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि एल्वियोलाई, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग कि एल्वियोलाई से कैसे गैसेस का एक्सचेंज ब्लड कैपिलरी में होता है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो आखिर में भाई हम लोग बात करेंगे कि आखिर में एल्वियोलाई से कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ? ब्लड कैपिलरी में, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि आखिर में कौन कौन से मेम्ब्रेन के थ्रू, आखिर में कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं जिसके थ्रू गैस पास, जिसके थ्रू O2 एंड CO2 पास करता है। कौन कौन से मेम्ब्रेन जो कि एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में होते हैं भैया, जिसके थ्रू क्या होता है? जिसके थ्रू भैया हम लोग का क्या होता है? O2 एंड CO2 पास करते हैं, समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में सबसे पहले देखो भाई कौन कौन से आपके मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो ये तो एल्वियोलाई, ये क्या है भाई? ये है एल्वियोलाई, आपको दिख रहा है कि ये क्या है भाई? ये है एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई है भाई, ये क्या है? एल्वियोलाई। इसको अच्छे से समझना है क्या? और थोड़ा बेटर, और थोड़ा, ठीक है। देखो भाई ये एल्वियोलाई है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये क्या है भाई? ये है एल्वियोलाई, ठीक है। ये क्या है? एल्वियोलाई, समझे, ये एल्वियोलाई है, क्लियर हुआ आपको। अब देखो भाई ये हम लोग का ब्लड कैपिलरी, ये क्या है भाई? ये है ब्लड कैपिलरी, ये है भैया ब्लड कैपिलरी। ये भाई क्या है? ये देखो ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक है, एल्वियोलाई, और ये है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से क्या पास होगा भाई? ब्लड कैपिलरी से ब्लड पास होगा, समझे ना। तो ब्लड कैपिलरी से क्या फ्लो होगा बताओ जरा? ब्लड कैपिलरी से भैया ब्लड फ्लो होगा, समझे। तो ये भाई एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में क्या होता है? सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक। एल्वियोलाई में क्या होता है मुझे बताओ जरा? इसमें हम लोग के सिंपल एक्वामस एपिथेलियम क्या होता है? सिंपल एक्वामस एपिथेलियम जो कि एल्वियोलाई में होता है प्रेजेंट, समझे ना। और ये ब्लड कैपिलरी में क्या होता है भैया? ब्लड कैपिलरी में हम लोग क्या होता है बताओ सर? क्या होता है? इसमें भी हम लोग का सिंपल एक्वामस एपिथेलियम होता है, ठीक है। और ब्लड कैपिलरी का जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम होता है भाई, ये जो ब्लड कैपिलरी है ना, इसका जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम होता है इसे क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम, समझे। तो ब्लड कैपिलरी का जो क्या होता है भैया? ब्लड कैपिलरी का भैया जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इससे हम लोग भाई एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक। एंडोथेलियम इससे बोला जाता है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है? ये दोनों के बीच में भैया हम लोग का क्या होता है बताओ जरा? इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है, समझे। तो आखिर में देखो भाई लेवलिंग आप समझना, ठीक है, किससे क्या बोलते हैं आप समझना, ठीक है। देखो, ठीक है, तो ये तो हम लोग का क्या होगा भैया बताओ जरा? ये हम लोग के भाई है
सिंपल एक्वामस एपिथेलियम किसके भाई, एल्वियोलाई के। समझे ये क्या है भाई, आप समझो कि ये है भैया सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। ये लेयर जो है किसके भैया, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। तो ये हम लोग क्या है भैया, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। समझे किसके भाई, एल्वियोलाई के। समझे तो आखिर में ये हम लोग का है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम किसका है भैया, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम किसका, एल्वियोलाई का। समझे सिंपल एक्वामस एपिथेलियम किसका भाई, हम लोग का एल्वियोलाई का। किसका भाई, ऑफ एल्वियोलाई। समझे ये सिंपल एक्वामस एपिथेलियम में किसका भाई, एल्वियोलाई का। समझ है आपको, ठीक है। और आप समझो कि आप समझ रहे हैं ये हम लोग का कौन सा लेयर भैया, हम लोग का देखो इसे बोलते हैं क्या, ये है भैया, इसे बोलते हैं हम लोग का क्या, बताओ जरा, एंडोथेलियम। ये क्या है भैया हम लोग का, बताओ जरा, एंडोथेलियम। ये है भैया, इसे बोलते हैं क्या, एंडोथेलियम। समझे एंडोथेलियम है ये हम लोग का क्या भाई, एंडोथेलियम, ठीक है। एंडोथेलियम किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम किसे बोलते हैं, बताओ जरा, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम को ही, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम को ही बोला जाता है क्या, एंडोथेलियम। समझे तो ब्लड कैपिलरी का जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोथेलियम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोथेलियम ये देखो भैया हम लोग का क्या है, एंडोथेलियम किसका भैया, ब्लड कैपिलरी का। समझे तो ये भाई एंडोथेलियम है किसका है, ये एंडोथेलियम आखिर में किसका है भाई, ब्लड कैपिलरी का। समझे तो आखिर में भैया हम लोग का एंडोथेलियम है, किसका एंडोथेलियम है भैया, हम लोग का भाई ब्लड कैपिलरी का भैया एंडोथेलियम है। समझे और सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, और आप समझना कि भाई एंडोथेलियम किसका, ये ब्लड कैपिलरी के एंडोथेलियम, इनके बीच में, ये दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में भाई क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि इनको भैया क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इनके बीच में क्या होता है भाई, इनके बीच में हम देखो, इनके बीच में हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके बीच में ये जो स्पेस है ना, ये जो है, ये जो स्पेस आपको देख रहे हैं, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का है भैया बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है भाई, इसे बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे बोला जाता है क्या भैया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, हम लोग इसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और तीनों जो भैया आप तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर कौन कौन से लेयर, कौन कौन से, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करता है भैया, हम लोग के डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। समझे ये क्या बनाता है, ये तीनों मिलकर आप समझो कि भाई डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाता है, ये तीनों मिलकर भैया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाते हैं। समझे तो तीनों मिलकर क्या करते हैं भैया, हम लोग के डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाता है। समझे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को ये बनाता है तीनों लेयर मिलकर, ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है आपको पता है कितना होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है भैया लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम इसका क्या होता है भाई, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है, ठीक। अगर हम लोग बात करें इसके किसके बारे में भैया, अगर हम लोग बात करें इसके थिकनेस के बारे में, अब बात करते हैं इसके हम लोग थिकनेस के बारे में। तो आखिर में इसका थिकनेस कितना होता है भाई, इसका थिकनेस आप देखो लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम इसका क्या होता है, 1 mm से भी कम, 1 mm से भी कम इसका थिकनेस होता है। समझे ना, तो आखिर में थिकनेस कितना होता है भैया, लेस देन 1, ठीक है, आप समझो कि लेस देन 1 mm, ठीक है, 1 mm से भी कम, 1 mm से भी कम क्या होता है भाई, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है। इसीलिए काफी इजीली जो है ऑक्सीजन, काफी इजीली ऑक्सीजन जो कि भैया हम लोग क्या समझो ना, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से समझो कि काफी इजीली किस में आ जाता है, ये हम लोग के भैया ब्लड कैपिलरी में आ जाता है। समझे और CO2 जो कि ब्लड कैपिलरी से, और CO2 भाई ब्लड कैपिलरी से बहुत इजीली, काफी इजीली हम लोग का एल्वियोलाई में ये चला जाता है। तो आपको ये समझ है कि आखिर में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में भैया ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। इसीलिए आप समझो कि ऑक्सीजन जो कि एल्वियोलाई से भाई हम लोग के डिफ्यूज कर जाता है किसमें, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है किसमें, ब्लड कैपिलरी में। और ब्लड कैपिलरी जो होता है भैया, जो ये क्या लेकर आता है भैया, एल्वियोलाई के पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। समझे ऐसा ब्लड जिसमें क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन काफी हाई होता है। इसीलिए आप समझो कि जो ब्लड है,
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एल्वियोलाई के पास से गुजरता है उसमें CO2 काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें CO2 का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए जो CO2 है भैया, इसीलिए आप समझो कि CO2 हम लोग का ब्लड कैपिलरी से कहाँ डिफ्यूज कर जाता है भैया, CO2 ब्लड कैपिलरी से भाई एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाता है, समझे। तो आखिर में भाई CO2 जो कि ब्लड कैपिलरी से किसमें डिफ्यूज कर जाता है, ये हम लोग के भाई एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाता है बहुत इजीली। तो आपको समझ आया कि आखिर में गैसेस का एक्सचेंज कैसे आखिर में एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है, आपको ये समझ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट समझ आया होगा कौन कौन से मेम्ब्रेन है भैया, कौन कौन से लेयर्स के थ्रू आखिर में O2 एंड CO2 पास होते हैं, आपको क्लियर समझ आया होगा। इनका मेम्ब्रेन का थिकनेस, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होता है, लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम क्या होता है भाई, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो कि थिकनेस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर में कौन कौन से फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है किसको भाई, गैसेस एक्सचेंज को, ठीक है। ये जो गैसेस का एक्सचेंज, ये जो क्या हो रहा है भाई, ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ है आपको, ठीक। तो बाकी आपको यहाँ तक तो आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो भाई अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर भैया ये गैसेस के एक्सचेंज को अफेक्ट करता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो देखेंगे क्या, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आया भाई, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। चलो भाई, तो आखिर भैया गैसेस का एक्सचेंज आपको क्लियर हुआ ना कि किसके किसके बीच में होता है भैया। आप समझो कि गैसेस का एक्सचेंज किसके किसके बीच में होता है भाई, हमको पता है गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है, हम लोग ने देख लिया। एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या होता है भैया, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में भी क्या होता है, सेम बिल्कुल क्या होता है, इनके बीच में भैया गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है बताओ, ये दोनों के बीच में आखिर में गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, इनके बीच में भैया आप समझो कि सिंपल डिफ्यूजन, इनके बीच में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, समझे। तो आखिर भैया सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आप समझो कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है इनके बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, समझे। तो आखिर में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इनके बीच में भैया गैसेस का एक्सचेंज होता है। और सिंपल डिफ्यूजन क्या, ये तो आपको पता होगा कि गैस जो है भैया, जो गैस होता है ये क्या करता है, हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से जो गैस है कहाँ फ्लो करता है भैया, लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, बात समझे। तो आखिर में जो गैस होता है आप समझो कि जो हम लोग का गैस होता है हाई पार्शियल प्रेशर, आप समझना है कि हाई पार्शियल प्रेशर से जो गैस भैया ये कहाँ फ्लो करता है, हाई पार्शियल प्रेशर से जो गैस ये लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, समझे। तो आखिर में जो गैस होता है ये हाई पार्शियल प्रेशर से भाई किसकी तरफ फ्लो करता है, हाई पार्शियल प्रेशर से जो गैस है भाई ये हम लोग का समझो किसकी तरफ फ्लो करता है, आप समझना है कि लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, समझे ना। तो आखिर में लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल डिफ्यूजन, समझे। तो आखिर भैया सिंपल डिफ्यूजन मीन्स जो हाई, जो भाई जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा वो किसकी तरफ फ्लो करेगा, जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हम लोग का कम कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा भाई, वो उसका फ्लो होगा, उसका भाई फ्लो होगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है सिंपल डिफ्यूजन, समझे। सिंपल डिफ्यूजन इसी को भाई हम लोग बोलते हैं। तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कौन कौन से फैक्टर हैं भैया जो हम लोग के डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करता है, उसको डिस्कस करेंगे, समझे ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलो भाई बेसिक है पूरा आपका क्या गैस, ये जो हम लोग का गैसेस का एक्सचेंज है ना, काफी बेसिक टॉपिक है जो कि आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है, समझे। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज कौन कौन से फैक्टर भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से फैक्टर भैया अफेक्ट करते हैं, आप समझना है कि फैक्टर अफेक्टिंग, समझे, कौन कौन से फैक्टर भैया अफेक्ट करता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग किसको अफेक्ट करता है भैया, फैक्टर अफेक्टिंग गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से फैक्टर जो गैसेस के एक्सचेंज को भैया, जो गैसेस के एक्सचेंज को अफेक्ट करता है भैया, इसको डिस्कस करता है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग गैसेस एक्सचेंज,
फैक्टर अफेक्टिंग गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो आखिर में सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है भैया जिसे बोला जाता है क्या, आप समझो कि थिकनेस, आप समझो क्या, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। सबसे पहला फैक्टर क्या भैया, क्या आखिर में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना है भैया, समझे। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या बताओ जरा, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कि एक्चुअल भैया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना है, समझे। तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आखिर में देखो भाई जितना ज्यादा थिकनेस, जितना ज्यादा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस होगा उतना ही कम क्या होगा भैया, डिफ्यूजन, समझे। तो आखिर में आपको क्लियर हुआ थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो जितना ज्यादा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस होगा उतना ही कम डिफ्यूजन, क्लियर आपको। तो आखिर में जितना ज्यादा क्या होगा भाई, जितना ज्यादा आप समझो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस होगा उतना ही कम क्या होगा, उतना ही कम हम लोग का डिफ्यूजन होगा, समझे। मतलब ये आप समझो कि जो क्या है भाई, हम लोग का जो थिकनेस है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का, ये इन्वर्सली क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, गैसेस एक्सचेंज से। मतलब ये हम लोग का क्या भैया, आप समझना कि भाई ये हम लोग का भैया इन्वर्सली क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल है किससे भैया, गैसेस एक्सचेंज से, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज से आप समझ रहे भैया हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसका मतलब ये है कि भैया आप समझो जितना कम होगा क्या, जितना कम हम लोग का डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन, जितना ज्यादा थिकनेस उतना कम डिफ्यूजन, और जितना कम थिकनेस उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये क्या भैया इन्वर्सली, क्योंकि ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि भैया हम लोग का ये क्या है, आप समझो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, समझे बात को, ठीक है भाई। चलो तो पहला आपने समझा कि कौन से फैक्टर भैया हम लोग के गैसेस के एक्सचेंज को क्या करता है, अफेक्ट करता है, आपको समझ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर भैया। सेकंड फैक्टर हम लोग का होता है क्या, बताओ जरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, समझे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो आखिर भैया आखिर में जो गैस है कितना सॉल्यूबल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, समझे। आखिर में तो गैस है हम लोग का कितना सॉल्यूबल है, आखिर में जो गैस है कितना सॉल्यूबल, ये डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, जितना ज़्यादा गैस सॉल्यूबल होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा भैया। जितना ज़्यादा सॉल्यूबल उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन, जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा गैस का उतना ही ज़्यादा उसका डिफ्यूजन होगा। जैसे कि CO2 हम लोग के बॉडी में भैया CO2 जो कि है आप समझना कि 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्यूबल होता है किससे, ऑक्सीजन से, समझे ना। आप समझो कि हम लोग के बॉडी में भाई 20 से 25% CO2 मोर सॉल्यूबल होता है किससे, ऑक्सीजन से। इसीलिए आप समझो कि जो CO2 है ना, CO2 हम लोग के प्लाज्मा मतलब RBC के थ्रू काफ़ी कम उसका ट्रांसपोर्ट होता है। मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है भाई, प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, समझे। और RBC का जो कि आप समझो आप समझो कि RBC में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या भैया लेस सॉल्युबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल होता है, इसीलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट RBC के थ्रू होता है मैक्सिमम, और CO2 का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम समझना किसके थ्रू होता है, CO2 का जो कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू भाई, प्लाज्मा के थ्रू, क्योंकि CO2 मोर सॉल्युबल होता है। कितना भैया, CO2 आप समझना कि 20 से 25 टाइम्स मोल सॉल्युबल होता है किससे, ऑक्सीजन। इसीलिए आप समझो कि CO2 का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो आपको ये समझ है, जितना ज्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी होगा, जितना ज्यादा क्या होगा भाई, गैस का सॉल्युबिलिटी होगा उतना ही ज्यादा उसका डिफ्यूजन होगा, उतना ही ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, समझ है आपको। तो आखिर में भैया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है ये हम लोग का भाई डायरेक्टली, ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ये हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे भैया, गैसियस एक्सचेंज से, समझे। तो हम लोग का भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे भैया, हम लोग का गैसियस एक्सचेंज से। आप समझना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज, जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट कि एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे, हम लोग का थर्ड पॉइंट क्या भैया, सबको पता है क्या, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, वही सेम चीज है, समझे। तो थर्ड जो हम लोग का भैया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप समझना कि हम लोग पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ये भी हम लोग को इंपॉर्टेंट है भाई, पार्शियल प्रेशर, ठीक है।
पार्शियल प्रेशर। तो इसको आप कैसे समझोगे भैया, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा क्या होगा भाई, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा डिफ्यूजन, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा गैसेस का भैया डिफ्यूजन होगा, समझे ना। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा, ये हम लोग का क्या होता है भाई, ये भी डायरेक्टली हम लोग का गैसेस एक्सचेंज से प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना ज्यादा क्या भैया, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा भैया उतना ही ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, समझे। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होगा, जितना ज्यादा भाई पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होगा। आप समझना भाई, आप समझो कि यहाँ पर आप समझो कि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस भैया यहाँ पर आप समझना कि भाई यहाँ पर हम लोग का है 10, समझ ध्यान से आप सुनो, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है 10 और यहाँ पर है 100, ठीक है। और यहाँ पर भाई हम लोग का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर है भाई हम लोग का है, समझो कि 90 कितना भाई 95, और यहाँ पर हम लोग का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस भैया 105। तो आप बताओ भैया, आप बताओ मेरे को कि कहाँ पर जो गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ पर फास्ट होगा, खुद देख के बताओ कहाँ पर भैया गैसेस का डिफ्यूजन, कहाँ पर, कौन से केस में भैया, कौन से केस बताओ गैसेस का डिफ्यूजन फास्ट होगा, बताओ जरा। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर भैया गैसेस का डिफ्यूजन फास्ट होगा। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है हाई, क्योंकि यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर देखो ना पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए आप क्या होगा भाई यहाँ पर आप समझो कि डिफ्यूजन ज्यादा होगा एज कंपेयर, यहाँ पर डिफ्यूजन ज्यादा नहीं फास्ट होगा, समझे। क्या होगा भैया, फास्ट होगा। और यहाँ पर डिफ्यूजन स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर कम क्या है, कम पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है, समझे। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, जितना ज्यादा भैया क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, डिफ्यूजन, उतना ही ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज, समझे। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा भैया गैसेस का एक्सचेंज होगा, उतना ही फास्ट, उतना ही ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होगा, समझे। उतना ही फास्ट भैया गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है भाई। आखिर में पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है भैया, पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समझना। पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं भैया, कि आखिर में एक सिंगल गैस, आखिर में आप समझो इंडिविजुअल गैस, सिंगल मींस इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, किस पर भैया, कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है भैया। आप समझो एक इंडिविजुअल गैस आखिर में कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी को क्या बोलते हैं भैया, कि आखिर में इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को बोलते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर, समझे। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर को भैया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या बोलते हैं इसको, समझ, ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसे बोलते हैं। तो आखिर में हम लोग अब पार्शियल प्रेशर को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल भैया पार्शियल प्रेशर क्या है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बाकी आपको कौन कौन से फैक्टर भैया गैसेस के एक्सचेंज को क्या करता है, कौन कौन से फैक्टर जो है गैसेस एक्सचेंज को भी अफेक्ट करते हैं, आपको ये समझ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्या किसके बारे में, पार्शियल प्रेशर के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझे ना। चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर के बारे में, ठीक। चलो तो आखिर में पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं आप समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये कि आखिर पार्शियल प्रेशर क्या होता है आप समझो, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं भैया पार्शियल प्रेशर के बारे में। तो आखिर में पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर, तो आखिर भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसको आप समझ रहे हो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसको समझना। तो प्रेशर आप समझो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाई, आप समझ रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, समझे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। क्या आखिर भैया आप समझ कितना प्रेशर, आखिर में कितना प्रेशर एक इंडिविजुअल गैस एक्सर्ट करता है भाई मिक्सचर ऑफ गैसेस में, आखिर में इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है मिक्सचर ऑफ गैसेस में, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, इसी को बोला जाता है क्या, पार्शियल प्रेशर, समझे ना। क्या आखिर भैया एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है भाई
मिक्सचर ऑफ गैसेस में इसे बोलते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर। फॉर द एग्जांपल आप समझो यहाँ पर हम लोग का भैया तीनों गैस, यहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर हम लोग का क्या भैया CO2 भी है, यहाँ पर हम लोग का भाई नाइट्रोजन भी है। यहाँ पर तीनों गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन, CO2 एंड नाइट्रोजन N2, यहाँ पर तीनों गैस क्या भाई प्रेजेंट है, समझे। अगर मैं बात करूं भैया पार्शियल प्रेशर किसका, अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, तो आखिर में अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, तो आखिर में उस टाइम में क्या देखूंगा भैया कि ऑक्सीजन जो कि भैया कितना प्रेशर, आप समझो कि ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके वॉल पर। आप समझो कि आखिर में ऑक्सीजन, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बात करूं, पार्टिकुलर में ऑक्सीजन का बात करूं, तो आखिर में भैया एक इंडिविजुअल गैस, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है भैया इसके वॉल में, ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके वॉल में, ये क्या हो जाएगा भैया, ये हम लोग का हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, समझे। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग एक गैस का कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल गैस को देखते हैं कि आखिर में इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर, आखिर में भैया इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है भैया मिक्सचर ऑफ गैसेस में। यहाँ पर आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन तीनों है। लेकिन अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलूँ, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलूँ, तो इसका मतलब क्या भैया कि ऑक्सीजन कितना प्रेशर भैया इसके वॉल पर, कितना प्रेशर इसके वॉल पर एक्सर्ट कर रहा है, इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, समझे। इसे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलूंगा। तो आपको ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि आखिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस में भाई इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसी को बोलते हैं कि हम लोग पार्शियल प्रेशर, इसे बोला जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है आपको, ठीक। तो अब देखो भैया, अगर मैं कैलकुलेट करूं किसका भाई, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कैलकुलेट करूं, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मैं कैलकुलेट करूं, पार्शियल प्रेशर किसका भैया, अगर मैं कैलकुलेट करूं भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो आखिर में कितना होगा भाई इसको बताओ जरा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ऑक्सीजन का भैया पार्शियल प्रेशर कितना बताओ जरा ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का भैया पार्शियल प्रेशर कितना होगा बताओ जरा, कितना होगा भाई। तो आप समझो भाई कि आखिर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है पता है सबको, 21%, समझे। तो आप समझो कि एटमॉस्फेरिक गैस, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस भैया, टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होते हैं भैया, उनमें टोटल एटमॉस्फेरिक गैस कितना होता है भाई, आप समझो टोटल एटमॉस्फेरिक गैस हम लोग के भैया कितने होते हैं बताओ जरा। टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस 100% होते हैं, समझे। टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस कितने होते हैं भैया 100% होता है, समझे ना। टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस कितने होते हैं भाई, टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस 100% होता है। इनमें से आप समझना कि ऑक्सीजन जो कि कितना होता है भाई, ऑक्सीजन हम लोग का 21% होता है। टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस 100% होता है। इनमें से आप समझो कि जो ऑक्सीजन है भैया, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन भैया हम लोग का भैया होता है कितना 21% होता है, 21% होता है, समझे। तो अगर मैं बात करूं क्या भैया, अगर मैं बात करूं टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो आपने गैसेस देख लिया कि 100% टोटल गैसेस होता है, उनमें से 21% क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होता है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं भैया टोटल, अगर मैं कैलकुलेट करूं भाई, आप समझना कि, तो अगर आप समझना कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप समझो, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप समझो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना बताओ जरा। ये हम लोग का होता है कितना भैया, ये हम लोग का होता है 760 mmHg। कितना होता है भाई 760 mmHg, 760 mmHg ये होता है, समझे। 760 mmHg क्या होता है भैया, हम लोग का 760 mmHg क्या है, ये हम लोग का होता है भैया टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, काफी सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझे। टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस 100% होते हैं, उनमें से आप समझो कि ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होता है, ठीक है। और टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भैया 760 mmHg। आप समझो कि हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा भाई बताओ जरा। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भैया कितना होगा बताओ, कितना होगा भाई, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 760 इंटू कितना
760 इंटू 21/100, समझे। तो 760 आप समझो कि 760 इंटू 21/100 कर सकते हैं भैया, बिल्कुल कर सकते हैं, समझे। तो आखिर में ये जीरो कैंसिल, समझ गए आपको, ठीक है। कैलकुलेट करोगे भाई तो आपको कितना मिलेगा बताओ जरा, आप कितना एक मिलेगा आपको भैया 159 mmHg, 159 mmHg। तो आखिर भैया इस आप समझो कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना होता है 159 mmHg, 159 mm क्या होता है 159 mmHg, जो कि क्या होता है भैया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कहाँ एटमॉस्फेयर में, समझे। तो आपको पता लग गया कि एक्चुअल भैया एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर होता है, कितना होता है भाई 159 mmHg, 159 mmHg क्या होता है भैया ऑक्सीजन का क्या होता है पार्शियल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, समझे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो कि क्या होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में कैसे भैया हम लोग पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर हुआ कैसे पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है, आपको समझ जाए ना, ठीक है। और वही हम लोग बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका CO2 का, समझे। अगर हम लोग बात करें भैया पार्शियल प्रेशर CO2 का, तो आप देखो भाई CO2 का कितना हो जाएगा आप देखो, ठीक है। CO2 का आखिर में कितना हो जाएगा आप देखो, ठीक है। CO2 का भाई कितना हो जाएगा आप देखो, ठीक है। तो आप देखो कि टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस, वही सेम चीज वही सेम स्टेप, ठीक है। टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस कितना होता है भैया, टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस होता है भैया हम लोग का कितना बताओ जरा, ये होता है भैया हम लोग का कितना 100% होता है, समझे। इनमें से CO2 सबसे कम होता है भैया, CO2 कितना होता है बताओ जरा 0.03%, आप समझो कि 0.03% जो कि क्या होता है भाई CO2 होता है एटमॉस्फेयर में, पता है आपको 0.03% क्या होता है CO2 जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, समझे। तो आखिर में बात करें टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो भैया अगर बात करें टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये होता है भैया कितना बताओ जरा, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भैया हम लोग का होता है भैया कितना, ये होता है भैया भाई कितना बताओ जरा, ये हम लोग का होता है कितना, ये होता है 760 mmHg, ये होता है भाई 760 mmHg, ये होता है कितना 760 mmHg। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ भाई कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ भाई पार्शियल प्रेशर किसका भाई CO2 का, तो ये हम लोग का हो जाएगा भैया 760 इंटू कितना 760 इंटू 0.03%, समझे। तो 0.03 अपॉन कितना भैया 100.3, आप समझो 0.03 अपॉन 100, समझे। तो ये आपको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया आपको 0.3%, या आप समझना कितना मिल जाएगा आपको, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया हम लोग को 0.3% मिल जाएगा, समझे। तो आखिर में आप समझो भैया कि एटमॉस्फेयर में आप समझो कि आखिर में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 0.3 mmHg, समझे। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया 159 mmHg। आखिर में एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बताओ जरा 0.3 mmHg, समझे। तो एटमॉस्फेयर में भाई CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, देखो ये हम लोग का होता है कितना भाई 0.3 mmHg, 0.3 mmHg क्या होता है भैया एटमॉस्फेयर में, आप समझो कि CO2 का भाई पार्शियल प्रेशर ये होता है, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया, क्लियर। तो आखिर में तो आपको समझ जाओगे पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं, इससे आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर को आप अच्छे से आपने याद कर लिया कि एक्चुअल भैया मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस हैं, उसमें एक गैस कितना प्रेशर, बहुत सारे गैसेस समझो आप, बहुत सारे गैसेस में एक सिंगल गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, कितना प्रेशर एक सिंगल गैस एग्जर्ट मीन्स लगाता है, इसे क्या बोलते हैं भैया पार्शियल प्रेशर, इसे बोला जाता है, ठीक है, समझे। अब बात करते हैं आगे भाई हम लोग क्या बात करेंगे कि आखिर में कैसे भैया, अब बात करेंगे एल्वियोलाई में कितना ऑक्सीजन का एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, फिर बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग अब देख लेंगे भाई। बाकी आपको कौन कौन से फैक्टर आपको समझ आए, कौन कौन से फैक्टर पे हम लोग गैसेस के एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं, क्लियर हो गया आपको, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग क्या, अब देखते हैं कि एल्वियोलाई में कितना पार्शियल प्रेशर होता है किसका भैया गैसेस का, आखिर में कितना पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक, समझे ना। चलो भाई
तो ये तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर को आप डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं भाई हम लोग किसके बारे में बताओ जरा। अब बात करते हैं भाई हम लोग कितना कितना पार्शियल प्रेशर होता है भाई, इसको डिस्कस कर लेते हैं। काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है ये, समझे। ये टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखो भैया हम लोग का क्या है भाई, एल्वियोलाई, ये है भैया एल्वियोलाई, आप समझना ये हम लोग का है एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये है भाई एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई आप समझना कि एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है भाई, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई ये साइट है भैया, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वियोलाई ये क्या भाई, एल्वियोलाई है, ठीक है भाई। चलो बन गया एल्वियोलाई, समझे ना, एल्वियोलाई। और ये भैया ब्लड कैपिलरी, ये समझो ये हम लोग का क्या है, ये ब्लड है, ये हार्ट है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी ने बताया है वैसे हम लोग समझ लेते हैं, वैसे हम लोग एक बार आपके एनसीईआरटी का डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है, समझे, डिकोड कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी के डायग्राम को भी डिकोड कर लेते हैं। चलो ये हार्ट है, ये हार्ट है। हम लोग का हार्ट कैसा होता है भैया, हम लोग के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बताओ जरा। हम लोग के हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, समझे। हम लोग के हार्ट में टोटल कितने चैम्बर भैया, 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से बताओ जरा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ जाए, ठीक है। तो आखिर हम लोग के हार्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। कौन कौन से भाई, एक हम लोग का होता है बताओ जरा, एक हम लोग का होता है राइट एट्रियम, समझे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, टोटल 4 चैम्बर होते हैं, समझे ना। अब देखो भाई कि आखिर में क्या, सबसे पहले आप समझना क्या होता है। सबसे पहले आप समझो कि हम लोग का क्या होता है भैया, हम लोग का जो यहाँ से कहाँ से भैया, आप समझो कि कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। कहाँ से भाई, राइट वेंट्रिकल से। आप समझ रहे हैं भैया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप समझो कि कहाँ, ये हम लोग के जाता है भैया कहाँ पर, ये हम लोग के जाता है ब्लड कैपिलरी, मतलब लंग्स के पास, ठीक है। ये जाता है भैया किसके पास, ये हम लोग का जाता है भैया लंग्स के पास। आप देखो ये जाता है भाई लंग्स के पास, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाता है भाई, ये हम लोग का जाता है लंग्स के पास। ये देखो भैया लंग्स, और लंग्स में क्या होता है, लंग्स के अंदर हम लोग के एल्वियोलाई, समझे, कितने एल्वियोलाई होते हैं टोटल पता है आपको। लंग्स में आखिर में हम लोग का कितने एल्वियोलाई होते हैं भैया, 300 मिलियन। कितना भैया बताओ जरा, 300 मिलियन एल्वियोलाई भैया लंग्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। तो 300 मिलियन एल्वियोलाई भैया क्या होता है, हम लोग के लंग्स में प्रेजेंट होता। पता था आपको क्या इससे पहले कि 300 मिलियन एल्वियोलाई क्या होता है भैया, हम लोग के लंग्स में भाई प्रेजेंट होते हैं। हम लोग के लंग्स में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। हम लोग के लंग्स में भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे। तो ये देखो हम लोग बस थोड़ा सा ही फिर बन जाएगा आपका, ये बन गया भैया हम लोग का बस बनने ही वाला है, ये हम लोग का बस बनने ही वाला है, समझे ना। तो आप देखो ध्यान से भाई कि आखिर में एटमॉस्फेयर, आप समझो कि एटमॉस्फेयर में भैया, एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया था, अभी जस्ट डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर में भैया, एटमॉस्फेयर बताओ जरा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बताओ, कितना होता है भाई। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है भैया कितना, ये हम लोग का होता है भैया कितना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है, समझे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, समझ आया। और ये बताओ मेरे को भाई कि CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, ये तो आपने ऑक्सीजन को बताया। अब बताओ मेरे को CO2 का, तो आखिर में भाई CO2 का आप समझना, CO2 का कितना होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर भैया 0.3 mmHg, समझे। 0.3 mmHg क्या होता है, ये CO2 का भाई पार्शियल प्रेशर होता है कहाँ, एटमॉस्फेयर में। ये CO2 का भाई पार्शियल प्रेशर होता है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब देखो भाई जब ये ऑक्सीजन एंड CO2, जब ये ऑक्सीजन एंड CO2 हम लोग के एल्वियोलाई में एंटर करता है, जब ये एल्वियोलाई में एंटर करते हैं तो आखिर में एल्वियोलाई में कितना, आखिर भैया एल्वियोलाई में कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एंड CO2 का, समझे। एल्वियोलाई में जब आता है ये तो O2 एंड CO2 का भैया कितना पार्शियल प्रेशर होता है एल्वियोलाई में, आप समझो कितना होता है भैया। तो बात करें एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में आप समझो भाई
एल्वियोलाई में आप समझना है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना, कितना बताओ जरा, 104 समझे। और CO2 का पार्शियल प्रेशर हो जाता है कितना भैया, बताओ जरा, CO2 का पार्शियल प्रेशर हो जाता है कितना, 40 mmHg समझे, 40 mmHg समझे। तो आखिर में भाई एटमॉस्फेयर में 159 था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, समझे ना। और समझो कि CO2 का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना था भैया, CO2 का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना था, 0.3 mmHg समझे। जब ये क्या करता है, जब हम लोग के भैया ये किस में एंटर करते हैं, ये हम लोग के भाई जब एल्वियोलाई में एंटर करते हैं, एल्वियोलाई में जब ये एंटर करते हैं तो एल्वियोलाई में आप समझो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है भाई, 104 mmHg एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है भाई, 40 mmHg हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखो, अब एल्वियोलाई और आखिर में अब यहाँ से जो ब्लड आ रहा है भैया, यहाँ से जो हम लोग का क्या आ रहा है, यहाँ से जो हम लोग का ब्लड आ रहा है, ये हम लोग का कैसा ब्लड है भैया, हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है आप समझो ये हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, समझे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पता है आपको कि CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी कम होता है। ठीक है, तो आखिर में आप समझो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप समझो, यहाँ से हम लोग कहा रहे भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से क्या आ रहा है भैया, हम लोग कहा रहे यहाँ से भैया कैसा ब्लड, यहाँ से आ रहा है भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे। यहाँ से आ रहा है भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आ रहा है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप समझो कि CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, CO2 का पार्शियल प्रेशर आप समझो कितना होता है, 45 mmHg। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बताओ जरा, 40 mmHg समझे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, कितना होता है भैया, 45 mmHg एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भाई, 40 mmHg होता है। ठीक है, तो आप समझो यहाँ जो ब्लड आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें CO2 जाता है। तो CO2 भैया हम लोग का समझो ब्लड कैपिलरी से CO2 डिफ्यूज होके ब्लड से आप समझो CO2 कहाँ चला जाएगा भैया, ब्लड से CO2 भैया हम लोग का एल्वियोलाई में चला जाएगा, बिल्कुल भैया, क्योंकि एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है और ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए आप समझो कि CO2 ब्लड से कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई में चला जाएगा। और एल्वियोलाई में क्या है भाई, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, समझे ना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, समझे। एल्वियोलाई में देखो भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो आखिर में ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा, समझे। आखिर में क्या होगा भैया, ऑक्सीजन जो कि एल्वियोलाई में ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से भैया हम लोग का ब्लड में आ जाएगा, समझे ना। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से भाई ब्लड में जाएगा, तो हम लोग का ब्लड कैसे हो गया, अब हम लोग का भैया ब्लड कैसे हो गया बताओ जरा, अब हम लोग का ब्लड भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अब हम लोग का भैया ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे। ये हम लोग का ब्लड कैसा ब्लड है बताओ जरा, ये हम लोग का ब्लड है भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हम लोग का कैसा ब्लड है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, समझे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भैया पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है बताओ जरा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप समझो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, कितना होता है बताओ जरा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भैया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg, समझे। और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, कितना बताओ जरा, ये हम लोग का होता है 40 mmHg। तो आपको याद हो गया कि एक्चुअल में भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम लोग का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 95 mmHg एंड आप समझो कि CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40, समझे ना। तो आखिर में ये ब्लड हम लोग के किस में एंटर करता है, ये ब्लड आप समझना हम लोग के भैया एंटर करता है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। ये ब्लड जो कि भाई लेफ्ट एट्रियम में एंटर करते हैं, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड हम लोग के बॉडी, हम लोग के कहाँ, हम लोग के बॉडी पार्ट्स, हम लोग के बॉडी टिश्यू के पास चला जाता है भैया, हम लोग के बॉडी टिश्यू के पास चला जाता है, समझे। अब देखो भैया लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा भैया, बॉडी टिश्यू के पास, समझे। आप समझना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड भैया हम लोग के बॉडी के टिश्यू के पास चला जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड भैया हम लोग के ब्लड जो कि कहाँ चला जाएगा भैया, बॉडी टिश्यू के पास। आप समझो कि बॉडी में जो
टिश्यू उनके पास ब्लड चला जाएगा, समझे। तो आखिर भैया लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हम लोग के बॉडी टिश्यू के पास, बॉडी के टिश्यूज के पास चला जाएगा, समझे ना। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको अच्छे से आपको दिख रहा है कि बताओ यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का टिश्यू यहाँ पर होता है भाई टिश्यू, यहाँ पर क्या होता है टिश्यू, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है भाई हम लोग के टिश्यू है, ये टिश्यू है भाई, ये क्या है टिश्यू है, समझे ना। यहाँ पर है टिश्यू, ये है भाई टिश्यू। तो आखिर में टिश्यू में आखिर में टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है भैया। और टिश्यू में क्या होता है पता है, पार्शियल प्रेशर भैया किसका, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 में कितना होता है 40 होता है, समझे ना। और CO2 का पार्शियल प्रेशर भैया क्या होता है, आप समझो टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 होता है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो कि आप समझो किसमें, हम लोग के भैया किसमें, टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर 45। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसा ब्लड आएगा भैया, हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, समझे ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसा ब्लड आ रहा है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है भैया हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये ब्लड किसको मिल जाएगा, ये ब्लड आप समझो आ रहा है। अब ये टिश्यू के पास जब ये ब्लड आता है, टिश्यू के पास जब ये ब्लड आता है, तो आखिर में ब्लड से आप समझो कि ब्लड भैया हम लोग के ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और CO2 में आप समझो कि CO2 कंसंट्रेशन कम है। हम लोग के ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन कम है। लेकिन टिश्यू में जस्ट अपोजिट है, टिश्यू में देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, लेकिन CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है। तो ऑक्सीजन भैया हम लोग का ब्लड से कहाँ जाता है, ऑक्सीजन ब्लड से आप समझना कहाँ जाएगा भैया, टिश्यू के पास। ऑक्सीजन ब्लड से आप समझो कि भाई टिश्यू के पास आ जाएगा, और टिश्यू का जो भी क्या होगा भाई, टिश्यू जो पता है, टिश्यू सेल्स क्या करते हैं भैया, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जिससे क्या होता है CO2 प्रोड्यूस होता है, सबको पता है CO2 बनते हैं भाई, सेल्स के अंदर क्या बनता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है, समझे। तो टिश्यू से भैया हम लोग का समझो, टिश्यू का जो CO2 है, तो टिश्यू से आप समझो कि क्या होंगे, CO2 हम लोग के ब्लड में जाएगा, और ब्लड से आप समझो कि ऑक्सीजन हम लोग के टिश्यू के पास चला जाएगा, समझे ना। तो आपको ये समझ है कि टिश्यू सेल जो है, ये हम लोग टिश्यू के सेल है, ये टिश्यू के सेल है। तो टिश्यू के जो सेल है इनके पास आप समझो भैया ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन मिल जाएगा, इनको भाई ऑक्सीजन मिल जाएगा। और टिश्यू का जो भी भैया क्या है, टिश्यू का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 है, ये हम लोग का ब्लड में आ जाएगा। अब हम लोग का यहाँ से भैया ब्लड वापस से कैसे होगा, यहाँ से हम लोग का ब्लड भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा भैया, हम लोग का आप समझो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हम लोग का जाएगा किसके पास भैया, ये हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हम लोग का क्या भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखो इसमें CO2 ज्यादा है भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, CO2 ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, समझे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है भैया, इसमें CO2 होते हैं ज्यादा और ऑक्सीजन कम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आपको ये कंप्लीट मैकेनिज्म आपको समझ है, काफी मैं सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश किया भाई। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ आए हो, एक बार देख लो इसको, फिर देखते हैं आगे, समझे भाई। तो आपको ये सारा कुछ आपको समझ है, बताओ जरा एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, आपको समझ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में देखो भैया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg, CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg। जब एल्वियोलाई में एंटर किए तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 हो गया, ठीक है भाई। CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 40 हो गया, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है हम लोग का कैसा ब्लड, यहाँ से हम लोग का आ रहा है भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 होता है, ठीक है। अब देखो भैया क्या होगा, कहाँ आप समझो कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है भैया, कम है। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से भैया कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से हम लोग के ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा, और ब्लड का जो CO2 है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 ज्यादा है, तो CO2 जो कि ब्लड से भैया एल्वियोलाई के पास चला जाएगा। एल्वियोलाई में CO2 कम है एज कंपेयर टू कहाँ भैया, हम लोग के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। फिर ये ब्लड हम लोग का भैया लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड
लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, किसमें आता है ये तो आपको पता है ना, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड हम लोग के पल्मोनरी, एक क्या कौन सा वेन, ये हम लोग का भैया पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू, किसके थ्रू भाई, अयोटा मींस जो हम लोग का सिस्टमिक आर्टरी, जो हम लोग का क्या होता है भैया, सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टमिक आर्टरी जो होता है उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ भैया, टिश्यू के पास चला जाता है, टिश्यू के पास आ जाता है और टिश्यू को ब्लड, टिश्यू आप समझो कि टिश्यू को ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन एंड CO2 आ रहा है भैया, आप समझना कि ऑक्सीजन जो कि ब्लड में है ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में जाएगा और टिश्यू के पास CO2 ज़्यादा है। जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होगा, जिसके पास जो चीज़ होगा वही तो दूसरे को दे सकता है ना। मेरे पास भैया बहुत सारा पैसा तो मैं किसी को दे सकता हूँ पैसा, अगर नहीं है तो नहीं दे सकता भाई, वही बात है। ये हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड